पार्टिसिप परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस बनाने के लिए अपन को सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर जो है अपना, हर टेंस में अपन एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे एक सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे लेना है जाइन या फिर हाबन। अब ये डिसीजन अपन को करना पड़ेगा कि जाइन कब यूज करें और हाबन कब यूज करें, दोनों में से, ठीक है। और फिर उसके बाद में जाइन हाबन के तुरंत बाद में अपन को लगाना है एक ऑब्जेक्ट, तुरंत एक ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा। और फिर आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ओके, अब तक अपन ने जितने भी टाइप के सेंटेंसेस बनाए हैं उसमें अपन ने क्या किया है कि मेन वर्ब को सेकंड पोजीशन पे यूज किया है। फिर अपने पास एक मॉडल वर्ब की ग्रामर आई जिसमें हमने मॉडल वर्ब को सेकंड पोजीशन पे यूज किया और मेन वर्ब एंड में चली गई। उसके बाद में एक फ्यूचर की ग्रामर आई, मैं उन ग्रामर की बात कर रहा हूं जिसमें दो वर्ब यूज हो रही हैं। फिर एक फ्यूचर टेंस आया, तो फ्यूचर टेंस में कुछ ऐसा था कि हम सेकंड पोजीशन पे वेर्डन यूज कर रहे थे और मेन वर्ब एंड में, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन कौन सी ग्रामर में साथ में आती हैं? तो एक तो ग्रामर अपनी ये है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें हेल्पिंग वर्ब जाइन हाबन सेकंड पोजीशन पे यूज करते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस के एंड में। और एक फ्यूचर वाला जिसमें तीसरी में जो हेल्पिंग वर्ब बच गई वेर्डन, वो फ्यूचर के सेंटेंसेज में आती है और मेन वर्ब फुल इंफिनिटिव एंड में। यहां पर जो थर्ड फॉर्म जो एंड में आ रही है, इस थर्ड फॉर्म को, इस थर्ड फॉर्म के कई नाम हैं। इस थर्ड फॉर्म का नाम परफेक्ट भी इसको बोलते हैं, पेशवाई भी बोलते हैं, पेशवाई। तो जो ग्रामर का नाम है वही हम थर्ड फॉर्म को बोलते हैं ना। यहां पर आपके जो सेंटेंसेज आप बनाओगे कि कोई भी कोई काम कर चुका है, कोई भी पर्सन कोई काम कर चुका है, आप इसको रिसेंट पास्ट भी बोल सकते हो। रिसेंट पास्ट मतलब वो समय जो अभी अभी गया है, हो सकता है कुछ टाइम पहले भी गया हो लेकिन फिर काम देखना पड़ेगा। जैसे आप बोलोगे कि मैं कार चलाना सीख चुका हूं या क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो कार चलाना हो सकता है आपने 2 महीने पहले सीखा हो लेकिन वो काम हो गया। क्लास स्टार्ट हो गई तो क्लास तो 2 ही मिनट पहले स्टार्ट हुई है, आई बात समझ में, तो ये काम भी हो गया, ठीक है। अब बात ये आती है कि कोई भी सब्जेक्ट आएगा उसको लगा देंगे, वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड में आ जाएगी और मेन वर्ब की जो मेन वर्ब है उसके हिसाब से हमें ऑब्जेक्ट देखना है। मेन वर्ब आकुजाटिव है, ऑब्जेक्ट आकुजाटिव, चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो। मेन वर्ब डाटिव है, ऑब्जेक्ट डाटिव, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से हम जाइन या हाबन को कॉन्जुगेट कर देंगे। बस अब जो लर्न करने वाली जो बात है यहां पर वो ये है कि जाइन कब यूज करें और हाबन कब यूज करें। जाइन आपको यूज करना है इफ देयर इज लोकेशन और प्लेस चेंज इन सेंटेंस। अगर सेंटेंस में प्लेस या लोकेशन चेंज हो रही है, किसकी लोकेशन चेंज होगी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा या सब्जेक्ट ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा काम कर चुका है जिससे उसकी लोकेशन चेंज होगी। जैसे आप इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, पहले आप घर पे थे, अब इंस्टीट्यूट आए, प्लेस चेंज हो गए ना, लोकेशन चेंज होगी, ठीक है। कोई दूसरी जगह पर जा चुका है, तो ऐसी वर्ब गेहन, कॉमन, फारन, फ्लीगन, लाउफन, रेनन, वो वर्ब्स जो सब्जेक्ट का प्लेस चेंज करती हैं, उस टाइम पे तो हमको यूज करना है जाइन। और हाबन यूज करना है इफ देयर इज नो लोकेशन और प्लेस चेंज। अगर कोई भी लोकेशन या प्लेस चेंज की बात नहीं हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्रामर पढ़ चुके हैं, तो ग्रामर तो हमने एक ही जगह से पढ़ी है, राइट। या वह सो चुका है तो वह एक ही जगह पे सोया है, ऐसे नहीं सोने पे उसकी लोकेशन चेंज हो रही है। लोकेशन चेंज की बात तभी होगी जब आप एज ए मेन वर्ब ऐसी वर्ब्स यूज करो लाइक आना जाना, राइट, फ्लाई करना, दौड़ना, वॉक करना, ओके। तो ये कौन कौन सी वर्ब है जो लोकेशन चेंज करती हैं, इनकी भी मैं लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। चलो सेंटेंसेस बनाते हैं अपन। यहां पर
जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट यूज करो, देखो मेन वर्ब लोकेशन चेंज कर रही है कि नहीं कर रही, उस हिसाब से जाइन हाबन यूज कर लेंगे। मेन वर्ब जो आएगी उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और जो भी मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म अभी मैं आपको बताऊंगा। सेंटेंसेस बनाने के बाद में अपन ये भी देखेंगे कि थर्ड फॉर्म्स बन कैसे रही हैं। आई बात समझ में? ओके, चलो सेंटेंसेस बनाते हैं। वी हैव eaten the pizza. We have eaten the pizza. हम पिज्जा खा चुके हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर देखो इंग्लिश में तो क्या होता है, इंग्लिश के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ हैज हैव यूज होगा, इज एम आर नहीं आता सेकंड पोजीशन पे, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस में सिर्फ हैज हैव यूज होगा। लेकिन हमको जर्मन में ये देखना है कि प्लेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसे नहीं कि हैव आ रहा है तो हमें हर बार हाबन ही लगाना है, ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो वी हैव ईटन द पिज्जा, वी के लिए हम क्या बोलेंगे, वियर। ईटन खाना या खा चुका, तो हमने अगर कुछ खाया तो इसमें कोई प्लेस चेंज नहीं हुआ, और प्लेस चेंज नहीं होता तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना है, हाबन। फिर लाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दी पिज्जा, और ईटन एसन आकुजाटिव वर्ब है तो दी का आकुजाटिव दी रहता है। वीर हाबन दी पिज्जा, और दी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा क्योंकि खाने पीने की चीजों से पहले आर्टिकल अवॉइड कर सकते हैं। या वीर हाबन पिज्जा। ओके, अब थर्ड फॉर्म जो है वो अभी से लर्न करनी है अपन को। फर्स्ट फॉर्म होती है एसन, एसन मीन्स टू ईट, और इसकी थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म की आपको A1 में जरूरत नहीं है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स की ही सेकंड फॉर्म की जरूरत है, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी गेगेशन। क्या बनाएंगे, गेगेशन। गेगेशन का मतलब हो गया ईटन, तो वो गेगेशन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस के एंड में आ जाएगी। वेर हाबन दी पिज्जा गेगेशन, या हम पिज्जा खा चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द चाइल्ड हैज गॉन टू द स्कूल, बच्चा स्कूल जा चुका है। द चाइल्ड हैज गॉन द स्कूल, चाइल्ड को बोलेंगे द स्किन्ड, द स्किन्ड। अब यहां पर इंग्लिश में हैज आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है हाबन यूज करेंगे। हम देखेंगे सेंटेंस में प्लेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ। बच्चा स्कूल जा चुका है, पहले घर पे था और अब स्कूल जा चुका है, तो स्कूल गया तो प्लेस चेंज हुआ ना, राइट। तो जब प्लेस चेंज होता है तो हमको सेकंड पोजीशन पे क्या यूज करना है, जाइन। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इश बिन दू बिस्ट एरेस जी ईस्ट, बच्चे के हिसाब से ईस्ट आएगा। टू द स्कूल, ये प्रीपोजिशन का पार्ट है, तो इसके लिए अभी लर्न कर लो सुअर शूल है, सुअर शूल है, बस इतना याद रखो। बाद में अपन जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा ये सुअर कैसे बना है। ठीक है, तो द स्किन्ड ईस्ट सुअर शूल है। गॉन, गॉन बनाए गेहन वर्ब से, यहां पर वर्ब क्या है, गेहन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गेगांगन। गेहन की थर्ड फॉर्म क्या हो रही है, गेगांगन। सो द स्किन्ड ईस्ट सुअर शूल है गेगांगन। जाइन हावन सेकंड पोजीशन पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड में, फिर दो ही पोजीशन बची, फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन। पहले सब्जेक्ट यूज कर लो चाहे ऑब्जेक्ट यूज कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, अनदर सेंटेंस, she has written the letter, वह लेटर लिख चुकी है। तो सी के लिए हम यूज करेंगे जी। अब लेटर लिखने में कोई प्लेस चेंज नहीं हुआ, हाबन, तो जी के हिसाब से लग जाएगा हार्ट। रिटन एंड में जाएगा। लेटर, लेटर को बोलते हैं डेर ब्रीफ। डेर का अकुजाटिव डेन, अकुजाटिव क्यों, राइट अकुजाटिव वर्ब है, या लेटर क्या हो जाएगा, ब्रीफ। सो जी हार्ट डेन ब्रीफ। और श्राइबन, लिखने के लिए क्या वर्ब यूज करते हैं, श्राइबन, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गेशरीबन। जी ई लगा दिया शुरुआत में और ई आई को आई ई कर दिया, गेशरीबन। तो जी हार्ट डेन ब्रीफ गेशरीबन, वह लेटर लिख चुकी है। अगर ये करना होता ए लेटर तो डेन की जगह हम कर देते हैं आइनन। ओके,
जी हाट आइनन ब्रीफ geschrieben. तुम मेरी हेल्प कर चुके हो, यू हैव हेल्प्ड मी. नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव हेल्प मी. तुम मेरी हेल्प कर चुके हो. तो तुम, डू, हेल्प करने में कोई प्लेस चेंज नहीं हुआ, तो डू हास्ट, मेरी हेल्प करना. हेल्प क्या है? डाटी वर्ब है, हेल्फन डाटी वर्ब है. तो इश मिश मियर, डाटी में मियर यूज हो जाएगा. एंड हेल्फन वर्ब है अपनी हेल्फन, जिसकी थर्ड फॉर्म बनती है गेहोल्फन. गेहोल्फन. तो यहां पर क्या आ जाएगा? गेहोल्फन. हम जयपुर जा चुके हैं, या वी हैव गॉन टू जयपुर. तो हम कौन है भाई? वियर. वियर, जयपुर जाना, प्लेस चेंज हो रहा है ना, आने जाने की बात हो रही तो प्लेस चेंज हो रहा है. तो वियर जिंट, वियर के हिसाब से जिंट आ जाएगा. टू जयपुर, इसके लिए प्रीपोजिशन यूज करेंगे अपन नाक. किसी भी सिटी में अगर आप जा रहे हो, किसी कंट्री में जा रहे हो, तो उससे पहले नाक लगाओ. नाक मीनिंग देता है टूवर्ड्स का, उस तरफ. या तो वियर जिंट नाक जयपुर. और जाना, जाने के लिए वर्ब हम यूज करेंगे फारन. ओके, पैदल जाएंगे तो गेहन, ट्रेवल करके जाएंगे तो फारन, जिसकी थर्ड फॉर्म बन रही है गेफारन. तो यहां पर क्या आ जाएगा? गेफारन. वियर जिंड नाक जयपुर गेफारन. सब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो रहा है. जब भी उसने एक्टिविटी करी थी प्लेस चेंज हुआ था, तब तो अपन को क्या यूज करना है? जाइन. अदरवाइज प्लेस चेंज नहीं हो रहा तो हम यूज करेंगे हाबन. ठीक है, सब्जेक्ट लगा दोगे. प्लेस चेंज हो रहा है तो जाइन, अदरवाइज हाबन. मेन वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट. अभी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बन रही है, तो ये चीज हमको याद करनी पड़ेगी. हालांकि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनकी लिस्ट भी है अपने पास. ठीक है, खूब सारी वर्ब्स की, जो मैं एप्लीकेशन में ऐड कर दूंगा आपकी इस फाइल के जस्ट बाद में, तो वो आप देखना. उसके अलावा भी कुछ ट्रिक्स होती हैं कि आपको एटलीस्ट कुछ ट्रिक्स पता चल जाए तो ईजी हो जाएगा काम. तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बनाने, इसके कुछ तरीके हैं. क्या, जैसे फर्स्ट, सबसे पहले अपन को वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है लाइक हेल्पिंग वर्ब की. हेल्प्स वर्बन. हेल्प्स वर्बन कौन कौन सी होती हैं? जाइन, हाबन, वेर्डन. तो इनकी तो थर्ड फॉर्म हमें लर्न ही करनी पड़ेगी. इनकी थर्ड फॉर्म बनेगी जाइन की गेवेजन, हाबन की गेहाप्ट, ठीक है, एंड वेर्डन की गेवॉर्डन. ठीक है, थर्ड फॉर्म हर वर्ब की होती है, तो इसको ऐसे कैसे याद कर लेना. इसके बाद आती है मेन वर्ब्स. मॉडल वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बनानी, मेन वर्ब्स. मेन वर्ब में भी पहली जो आती हैं श्वाक है वेर्बन. श्वाक है वेर्बन मीन्स वीक वर्ब्स. वीक वर्ब्स में ज्यादातर आपको थर्ड फॉर्म कैसे बनानी है, देखो. कोई भी वीक वर्ब आती है, जैसे माखन, वीक वर्ब हम किसको बोल रहे हैं? जिनका वर्ब कॉन्जुगेशन करने का तरीका एक है. माखन, ह्योरन, स्पीलन, लर्नन. अरे बस समझ में, जागन. तो इस तरीके की वीक वर्ब, जिनका वर्ब कॉन्जुगेशन करते हैं तो पैटर्न एक ही फॉलो होता है. इनकी जब आप थर्ड फॉर्म बनाओगे तो आपको एक छोटा सा काम करना है. शुरुआत में तो लगाना है सबके जीई, और लास्ट में ईएन हटा के लगा दो टी. तो ये बन गया गेमार्क्ट. ईएन हटाएंगे सबका, या और टी एंडिंग लगा देंगे, और शुरुआत में जीई लग जाएगा. तो आपको क्या करना है? जीई एंड टी. मेन पार्ट से पहले जीई और मेन पार्ट के बाद टी. गेमार्क्ट, गेह्योट, गेस्पिल्ट. अरे समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहे हैं अपन ऑनलाइन से? गेलेंट, गेजाक्ट. तो ये थर्ड फॉर्म्स होगी जो आपको सेंटेंस के एंड में यूज करनी है. या जैसे आप बोलो कि मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, तो स्पीलन की थर्ड फॉर्म यूज करो. आपका सेंटेंस बनेगा फिर इश हाब, फुटबॉल को बोलेंगे फुसबाल, और फिर गेस्पिल्ट. अब ये दिमाग में आ सकता है स्पीलन में तो प्लेस चेंज हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा. आप एक पर्टिकुलर बाउंड्री में खेलते हो, एक ही लोकेशन पे खेलते हो. या तो इश हाब फुसबाल गेस्पिल्ट. तो वो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो सेंटेंस के एंड में चली जाएगी.
स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जो हैं उनका आपको याद ही करनी पड़ेगी थर्ड फॉर्म। या दूसरे टाइप के जो वर्ब्स आ रही हैं वो कौन सी हैं? स्टार के वर्बन। जिस तरीके से वर्ब कॉन्जुगेशन याद करना पड़ता है उसी तरीके से हमें इसको भी याद करना पड़ेगा, स्टार के वर्बन, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जैसे लेजन, लेजन की थर्ड फॉर्म बन जाएगी गेलेजन, गेलेजन जीई लग गया। जेन, जेन, गेजेन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जीई लगा दें थर्ड फॉर्म बन गई, चेंजेस भी हो सकते हैं। गेबन, गेबन का मतलब होता है टू गिव, एंड गिवन गिगेबन, गिगेबन, इधर भी जीई लग गया। ओके। नेमन, नेमन, नेमन मीन्स टू टेक, इसकी थर्ड फॉर्म गेनोमन। इधर देखो क्या हो गया, नेमन का वोवल चेंज हो गए या कॉन्सोनेंट भी चेंज हो गया, एच गायब हो गया, डबल एम आ गया। तो थर्ड फॉर्म सबकी कहानी अलग अलग है, वो याद ही करना पड़ेगा। एसन, एसन स्ट्रॉन्ग वर्ब, तो इसमें हो जाएगा गेगेशन, एक्स्ट्रा जी आ गया। ठीक है, तो जी तो लग रहा है लेकिन किस तरीके से लग रहा है वो हमको देखना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं उनका याद ही करना पड़ेगा। या प्लेस चेंजिंग वर्ब्स, प्लेस चेंजिंग वर्ब्स का भी एक अलग अलग कैटेगरी बना के याद करते हैं ना तो चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, बाकी तो हर वर्ब्स को आपका अलग ही लर्न करना पड़ेगा आपको। गियन, प्लेस चेंजिंग वर्ब्स, गियन की थर्ड फॉर्म गेगांगन, गेन की थर्ड फॉर्म गेगांगन। फारन, गेफारन, फारन, गेफारन। या इसी तरीके से कॉमन, कॉमन आना, गे कॉमन आ चुका। लाउफन, वॉक करना, गेलाउफन। फ्लीगन, फ्लीगन, गेफ्लोगन। राइजन, जर्नी करना, यात्रा करना, REISEN, राइजन। थर्ड फॉर्म गेराइस्ट, गेराइस्ट। ठीक है, गेराइस्ट। वीक वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, वीक वर्ब का पैटर्न पता चल गया, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स याद ही करनी पड़ेगी। अब इन वीक वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब में कुछ वर्ब्स ऐसी आ रही हैं जिनमें कुछ स्पेसिफिक प्रीफिक्स होता है, स्पेसिफिक एंडिंग्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्ब, नेक्स्ट जो पार्ट क्या है, अगर कोई वर्ब IEREN से एंड हो रही है, बहुत सारी ऐसी वर्ब है, जैसे फॉर एग्जांपल नोटियरन, नोट डाउन करना, NOTIEREN, एंड में आ गया ना नोटियरन। डाटी में अपने पास वर्ब आई थी ग्राटुलियरन, पासियरन, या इसके अलावा इन्फॉर्मियरन, इन्फॉर्मियरन, मार्कियरन। नोटियरन नोट डाउन करना, ग्राटुलियरन बधाई देना, पासियरन टू हैपन, इन्फॉर्मियरन टू इन्फॉर्म, एंड मार्कियरन टू मार्क। तो इनकी थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा EN हटाकर T लगाना है। ठीक है, EN हटाकर T तो हम जब वीक वर्ब में कॉन्जुगेशन कर रहे थे तो RSG के साथ भी लगा रहे थे ना, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? थर्ड फॉर्म अगर बन रही है तो सेंटेंस के एंड में मिलेगी, और फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड टेंस में सेकंड पोजीशन पे मिलेगी, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। सो नोटियरन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अपनी नोटियर्ट, EN हटाकर T। देन ग्राटुलियरन की ग्राटुलियर्ट, पासियरन की पासियर्ट, देन इन्फॉर्मियरन की इन्फॉर्मियर्ट, देन मार्कियरन मार्कियर्ट। सेम जिस तरीके से ये पार्ट था IEREN की एंडिंग आती है किसी भी वर्ब में तो EN हटा के T लगाओ, उसी तरीके से कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो BE से शुरू होती हैं तो वहां पर भी आपको EN हटा के T लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल बेजुखन, बेस्टेलन, बेजिस्टिगन, बेजिस्टिगन BE से शुरू हो रही है ना, बेतसालन,
एंड बेकॉमन, कई सारी वर्ब्स होंगी, कुछ एग्जांपल्स अपन ने यूज किए हैं। तो इनकी थर्ड फॉर्म बनाओगे तो हमें क्या करना है, देखो ईएन हटा के टी लगाना है। बेजुक्ट, बेजुक्ट, बेस्टेल्ट, बेस्टेल्ट, बेजिस्टिक्ट, बेजिस्टिक्ट, बेटसाल्ट, सेम इसी तरीके से बेटसाल्ट, एंड इसका पूरा बेकॉमन का बेकॉमन ही रहेगा। बेकॉमन अपवाद है, ये याद रखना, एक्सेप्शन। बेकॉमन पे रूल अप्लाई नहीं होता, बेकॉमन एक्सेप्शन है, बेकॉमन की थर्ड फॉर्म बेकॉमन ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ ट्रिक्स याद करनी है आपको। इसी तरीके से ईआर किसी वर्ड के शुरुआत में आ जाए तो भी ईएन हटा के टी लगाना है, बाकी तो आपको वर्ब्स याद करनी पड़ेगी। अब आपको मैं कुछ सेंटेंसेस शेयर करूंगा जिसमें आपको फर्स्ट फॉर्म के सेंटेंसेस बनाने हैं, फ्यूचर के बनाने हैं और थर्ड फॉर्म वाले बनाने हैं, ठीक है। एक सेंटेंस से 3 तरीके के सेंटेंसेस बनाने हैं। कैसे, देखो अगर आपके पास कोई सेंटेंस आए, ही इज कमिंग, वह आ रहा है, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। फ्यूचर का सेंटेंस बन जाएगा इससे, ही विल कम, वह आएगा, या एंड थर्ड फॉर्म ही हैज कम, ही हैज केम, केम बोलेंगे, ही हैज केम, वह आ चुका है, ठीक है। तो अब आपको 3 तरीके से बनाना है इसको। एरकॉम्ड, सेकेंड फॉर्म हमने यूज नहीं किया, या थर्ड फॉर्म यूज किया है, या एरविल्ड कॉमन, फ्यूचर में एरविल्ड कॉमन, एरकॉम्ड, एरविल्ड कॉमन, और यहां पर एरएस्ट गेकॉमन, एरिस्ट गेकॉमन, वह आ चुका है। तो कोई भी अगर सेंटेंस एक मिले सेंटेंस आपको, तो उससे ऑटोमेटिक आपको 3 तरीके के सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस, थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस और फ्यूचर का सेंटेंस। या अनदर सेंटेंस, dear student schreibt einen Satz, इसका मतलब स्टूडेंट एक सेंटेंस लिखता है। सेकेंड फॉर्म A2 में सीखेंगे, फ्यूचर का der स्टूडेंट, सेकेंड पोजीशन पे werden वर्ब, wird einen Satz, Satz क्या है, सेंटेंस, और फिर जब फ्यूचर का सेंटेंस बनाते हैं तो मेन वर्ब पूरी एंड में आती है। और फिर थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस जो आज सीखे हैं अपन ने, डियर स्टूडेंट, सेकेंड पोजीशन पे क्या यूज करेंगे, जाइन या फिर हाबन, यही पढ़ा है ना अपन ने। सेकेंड पोजीशन पे जाइन या फिर हाबन। जाइन कब, जब लोकेशन या प्लेस चेंज हो रहा हो, और हाबन कब, जब लोकेशन या प्लेस चेंज नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो सेंटेंस लिखने में कोई लोकेशन चेंज नहीं हो रही, हाबन यूज करेंगे। देयर स्टूडेंट हार्ट, ऑब्जेक्ट ऐसा कैसा रहेगा, आइनन जात्स, और फिर श्राइबन की थर्ड फॉर्म चाहिए अपन को, गेशरीबन, क्या आ जाएगी, गेशरीबन। इस तरीके से आपको होमवर्क करना है। ओके, क्लियर है? कोई डाउट, क्वेश्चन किसी को, ऑनलाइन वालों को? नो सर, ऑल क्लियर? या रवि, दीपांशु? नो सर।